नाज़रीन आप देख रहे हैं स्पीक्स। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का साल है। टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल सामने आ चुका है, ग्रुप सामने आ चुके हैं, फिक्सचर सामने आ चुके हैं और अब तमाम टीमें टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड्स को फाइनलाइज करने की तरफ जा रही हैं। प्रैक्टिस सीरीज का आगाज हो चुका है। आज बात करेंगे अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीरीज खेली जाएगी उसके लिए अफगानिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस किया गया, कौन से हैरानकुन तौर पर प्लेयर दोबारा से कम बैक कर रहे हैं, राशिद खान क्यों फाइनल 11 का हिस्सा नहीं होंगे और कौन सा प्लेयर अफगानिस्तान टीम की क़यादत करने जा रहा है। फर्स्ट टाइम इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज होने जा रही है अफगानिस्तान की। आज करेंगे इसी सब पर बात। जी हाँ नाज़रीन, साल 2024 शुरू हो चुका है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का ये साल है। टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। यूएसए और वेस्ट इंडीज मुश्तरका तौर पर मेजबानी करेंगे। रिसेंटली आईसीसी ने शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया गया। 20 टीमें होंगी। सबसे ज्यादा टीमें किसी एक आईसीसी इवेंट में फर्स्ट टाइम एक्शन में नजर आएंगी। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में अब 5 महीने से भी कम वक्त रह गया है। 1 जून को वक्त शुरू होना है टूर्नामेंट का। तो ऑब्वियसली 150 डेज का काउंटर जारी है और अब तमाम टीमें टी20 फैशन में आ चुकी हैं। लास्ट ईयर वर्ल्ड कप खेला गया था ओडीआई का, तो बहुत ज्यादा ओडीआई क्रिकेट नजर होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब तमाम टीमें टी20 कल्चर में वापस आएंगी और अपने आप को टी20 में गियर अप करने की कोशिश करेंगी। तो इसी हवाले से एक सीरीज खेली जाएगी अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान। इंडिया में अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान ये पहली टी20 आएगी को बायलैटरल सीरीज है। टी20 आई हो, टेस्ट क्रिकेट की एक मैच की उनकी सीरीज हुई थी। जो अफगानिस्तान का पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच था वो आई थिंक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अगेंस्ट खेला था एट बेंगलुरु के मैदान पर। वो इंडिया जीतने में कामयाब हुआ था, बट फर्स्ट टाइम अफगानिस्तान को होस्ट करने जा रहा है इंडिया। अफगानिस्तान को वो पहले भी होस्ट करते रहे। अफगानिस्तान का जो होम ग्राउंड था वो कुछ अर्सा इंडिया भी रहा। वो यूएई में भी ऐसे होम ग्राउंड खेलते रहे हैं, लेकिन एक अरसे के दौरान उनका इंडिया भी ऐसे होम ग्राउंड था। तो इंडिया की अफगानिस्तान को काफी ज्यादा सपोर्ट नजर आती है क्रिकेट में। तो अफगानिस्तान अब उनके साथ सीरीज खेलने जा रहा है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम देखें टी20 की आएगी तो एक अच्छी टीम है। टी20 आई में उनका एक अच्छा स्टेचर भी है। उनके प्लेयर्स पूरी दुनिया में जाने माने जाते हैं टी20 के हवाले से। लीग क्रिकेट में स्पेशली जो उनके स्पिनर बॉलर्स हैं वो लीग क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा दुनिया में एक्शन में नज़र आते हैं। तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम देखें टी20 में अपने दिन पे किसी भी टीम को गिरा सकती है। टी20 क्या उन्होंने रिसेंटली ओडीआई का वर्ल्ड कप वो भी इंडिया में खेला गया था, वहाँ पे उन्होंने जिसका परफॉर्म किया और वहां पे जैसा उन्होंने अपसेट शिकस्त दी, 6ठा नंबर आया उनका, पाकिस्तान 5वें पे था। तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस नो डाउट एक रिमार्केबल रही है पिछले कुछ अरसे में, और जिससे उन्होंने अपने आप को ग्रो अप किया। और ये जो टी20 फॉर्मेट है ये तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा सूट करता है, बिकॉज जितना छोटा फॉर्मेट होगा उतना ही वो ज्यादा स्ट्राइकिंग एबिलिटी के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। ओडीआई क्रिकेट में देखें तो अफगानिस्तान नो डाउट जीता जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मार्किंग भी नजर आएगी, अफगानिस्तान के लूज बॉल भी नजर आए। लेकिन टी20 क्रिकेट में तो अफगानिस्तान का एक अरसे से एक अच्छा नाम जरूर है। उन्होंने 2016 का टी20 वर्ल्ड कप भी जो इंडिया में खेला गया था वहां उन्होंने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी थी और वेस्ट इंडीज लेटर ऑन इस टूर्नामेंट का चैंपियन भी बना था। तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का टी20 में कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो अगर हम अफगानिस्तान के स्क्वाड पर जाके बात करना शुरू करें तो इब्राहिम ज़ादरान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगे। रिसेंटली यूएई के अगेंस्ट जो सीरीज हुई थी वहां पे भी इब्राहिम ज़ादरान ने अफगानिस्तान टीम की क़यादत की। इब्राहिम ज़ादरान अफगानिस्तान की टी20 में क़यादत इसलिए कर रहे हैं, जो उनके मेन कैप्टन है राशिद खान वो इन दिनों इंजर्ड हैं, बैक इंजरी का उनका मसला चल रहा है। रिसेंटली उन्होंने कवर अप कर लिया है, बट उन्हें रेस्ट दिया जाएगा इस सीरीज में। वो टीम के साथ ट्रैवल जरूर करेंगे लेकिन वो खेलेंगे नहीं। तो इब्राहिम ज़ादरानी कप्तानी करेंगे और ऐसे बैटर भी खेलेंगे। देन उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज भी एक वाइट बॉल में अफगानिस्तान के एक बड़े एस्टॉनिशिंग प्लेयर हैं। वर्ल्ड कप में भी कुछ क्रूशल नॉक्स उन्होंने बड़े अच्छे खेले। एंड देन लीग क्रिकेट में भी दुनिया में रहमानुल्लाह गुरबाज का बहुत ज़्यादा नाम है। पाकिस्तान में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते रहे हैं, एंड देन वो टी10 वगैरह भी खेलते हैं। तो वो ऑब्वियसली एक अच्छे प्लेयर हैं। रिसेंटली मुझे याद है श्रीलंकन प्रीमियर लीग जो हुई थी उसमें ये कोलंबो की टीम के लिए खेले थे। उसी टीम में थे, नहीं कोलंबो की टीम में नहीं खेले थे। कोलंबो की टीम तो बाबर वगैरह की थी, ये ऑपोजिट किसी टीम में थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट रहमानुल्लाह गुरबाज ने रिसेंटली जो यूएई के अगेंस्ट अफगानिस्तान ने सीरीज खेली है वहां पे 100 भी किया। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्लेयर हो सकता है अफगानिस्तान के लिए इंडियन कंडीशंस में। देन उसके बाद हजरतुल्लाह जज़ाई है। हजरतुल्लाह जज़ाई इनको अफगानिस्तान का क्रिस गेल कहा जाता है। एक अमेजिंग पिंच हिटर है। एक इन्होंने इंडिया में ही आयरलैंड के अगेंस्ट
इस एक मैच में T20 में 150 प्लस रन की इनिंग खेल दी थी। तो अपने दिन पे ये सिंगल हैंडेडली मैच को चेंज करने की पूरी सलाहियत रखते हैं और लीग क्रिकेट में भी खेलते हुए नजर आते हैं। पेशावर ज़ालमी के लिए भी इससे पहले खेल चुके हैं। तो हजरतुल्लाह जज़ई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट होंगे। लेट्स सी इंडिया में कैसा परफॉर्म करते हैं। देन इकराम अली खेल हैं। इकराम अली खेल रिसेंटली वर्ल्ड कप भी खेले थे, इनिशियल मैचेस में नहीं खेले थे बट बाद में उन्हें इंक्लूड ऑन किया गया। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही थी, बैटिंग वाइज भी और विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। लेकिन रिसेंटली जो अफगानिस्तान ने यूएई के अगेंस्ट सीरीज खेली, वहां पे इकराम अली खेल को रिजर्व रेल में रखा गया था। अब इकराम अली खेल रिजर्व से मेन टीम में आ चुके हैं। तो लेट्स सी इंडिया में इन्हें मौका मिलता है या नहीं। देन रहमत शाह है। रहमत शाह भी एक इंटरेस्टिंग करेक्टर है, अफगानिस्तान टीम का बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है, 100 से ज्यादा ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं। बट T20 में अगर हम इनके स्टैट्स देखें तो ज्यादा रीजनेबल नहीं है। 15 मैचेस खेले और 300 कुछ रन बनाए हैं, 15 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट 107 का। देखिए मेरे नजदीक आजकल की मॉडर्न एरा क्रिकेट में, स्पेशली T20 क्रिकेट में जो स्टैंडर्ड है ना, वो स्ट्राइक रेट है बैट्समैन का। अगर ये 107 का स्ट्राइक रेट तो कुछ भी नहीं है ना। तो रहमत शाह अगर, और वो जिस तरह ओडीआई वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म करते हुए नजर आए, रन उन्होंने किए जरूर बट वो एक काम एंड कंपोज प्लेयर नजर आते हैं। कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड हिटिंग शायद नजर नहीं आई उनसे। बट T20 में देखें लेट्स सी मजीद मौके मिलेंगे तो कैसा पावर ऑन पुट करेंगे। देन उसके बाद मोहम्मद नबी है। मोहम्मद नबी इज अ वेरी सीनियर मोस्ट कैरेक्टर ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। प्रेसिडेंट इन्हें कहा जाता है। रिसेंटली वर्ल्ड कप में इन्होंने 150 मैचेस भी अपने मुकम्मल किए थे। दुनिया क्रिकेट में अगर कोई प्लेयर सबसे ज्यादा टीमों के अगेंस्ट खेला है तो वो मोहम्मद नबी है। मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के मोस्ट ओल्डेस्ट प्लेयर है, लाइक जो अफगानिस्तान के साथ ही उस वक्त से एसोसिएट है जब अफगानिस्तान को एक इनिशियली T20 स्टेटस मिला, फिर ओडीआई में आए, फिर टेस्ट में आए। थ्रू आउट द वर्ल्ड इन्होंने जाके अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट के लिए एक बहुत मुश्किल हालात में जब अफगानिस्तान था तब ये वहां के लिए क्रिकेट खेले। तो मोहम्मद नबी इज रियली अमेजिंग और एक बॉलिंग करेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। और रिसेंटली इन्हें आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी पिक किया है। तो ऑब्वियसली कोलकाता नाइट राइडर्स मिडिल ऑर्डर में हमेशा से एक ऐसे प्लेयर की तरफ जाता जरूर है जो बॉलिंग भी कर लेता हो, बैटिंग भी कर लेता हो। अर्ली फेजेस में उनके पास शकीबुल हसन एक ऐसे प्लेयर थे, अब वो मोहम्मद नबी की तरफ माइग्रेट कर गए। तो लेट्स सी मोहम्मद नबी इस सीरीज में कैसे खेलते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है T20 का मोहम्मद नबी का ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा जिस उम्र के हिस्से में अब वो जा चुके हैं। तो लेट्स सी मोहम्मद नबी अपनी टीम के लिए कैसा परफॉर्म करते हैं। देन नजीबुल्लाह ज़ादरा ने, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर है बिकॉज लोअर नंबर्स पे फिनिशिंग के रोल में अफगानिस्तान के लिए एक ऐसा पिंच हिटर लेफ्ट हैंडर इज रियली अमार्केबल और क्रूशल मोमेंट्स पे अफगानिस्तान को जितवाते भी रहे हैं। तो नजीबुल्लाह ज़ादरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होंगे। देन करीम जन्नत है, मीडियम पेसर है, कौन इनको भूल सकता है। पाकिस्तान में आसिफ अली ने जो दुबई के मैदान पर 4 छक्के मारे थे वो करीम जन्नत को ही मारे थे। देन उसके बाद अजमतुल्लाह उमर ज़ई है। अजमतुल्लाह उमर ज़ई रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा अप ग्रो करके आए हैं, वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और रिसेंटली उन्हें आईपीएल में भी पिक किया गया, गुजरात टाइटंस ने इन्हें पिक किया है। तो अजमतुल्लाह उमर ज़ई एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो सकते हैं, फील्डिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग बैटिंग का तो उनका फ्लेवर हाई है। तो लेट्स सी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कैसा कैरेक्टर शो पुट करते हैं। देन उसके बाद शरफुद्दीन अशरफ हैं, मुजीबुर रहमान। अब मैं जो 3 कैरेक्टर्स का बात करने जा रहा हूँ ये रिसेंटली बहुत ज्यादा खबरों में रहे, लाइक मुजीबुर रहमान, फजले हक फारूकी और नवीन उल हक। इन तीनों पे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगा दिया 2 साल का कि ये किसी लीग में नहीं खेल सकते बिकॉज इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया और इन तीनों ने साइन करने से मना कर दिया कि हम ज्यादा लीग क्रिकेट को फोकस करना चाहते हैं। देखें बोर्ड हो या छोटा, बोर्ड हो या बड़ा, जो आती है ना क्लियर कट पॉलिसी, कोई क्रिकेटर बोर्ड से बड़ा नहीं है, अपने मुल्क की क्रिकेट से बड़ा नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि अगर आप नेशनल ड्यूटी को बाईपास करके लीग क्रिकेट खेलेंगे तो आपको हम लीग क्रिकेट नहीं खेलने देंगे, आपका नेशनल ड्यूटी फर्स्ट ड्यूटी है, ठीक है। तो इन तीनों को बैन कर दिया गया 2 साल के लिए। इवन मुजीबुर रहमान बीबीएल खेल रहे थे, उनका एनओसी रिवोक किया गया और वहां से वो वापस आए। देखिए ये पॉलिसी शो करती है एक बोर्ड की कि एक प्लेयर को उनका क्लियर कट मैसेज है, क्योंकि देखें ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स, ये दूर दराज के इलाकों में रहने वाले, हर कंट्री में देख लें यही हिसाब है। क्रिकेट बोर्ड एक प्लेयर पे इन्वेस्ट करता है, जब प्लेयर का एक नाम बन जाता है वो उसी बोर्ड को लात मार के आप लीग क्रिकेट की तरफ भाग रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया कि नहीं भैया नहीं, हमने आप पे इन्वेस्ट किया, आपको नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और इवन उनका 2 साल का एनओसी बैन कर दिया गया। तो दैट शोज के क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर के सामने आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो रहा है कि आप भाई आप बोर्ड से बड़े नहीं है, बोर्ड ने आपको इज्जत दी है, आपने बोर्ड को इज्जत नहीं दी, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्टैंड नजर आया वहां पे।
फजले हक फारूकी भी इसी लिस्ट में शामिल थे। फजले हक फारूकी को भी सनराइजर हैदराबाद ने पिक किया और आईपीएल में बड़े अच्छे बॉलर हैं। देखिए यही तो मसला है ना, जरा सा नाम बन जाए तो वह लीग की तरफ भागना शुरू कर देना है। नवीन उल हक उन्होंने इस उम्र में ही ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली और देन उनका अभी कुछ आईएल टी20 में भी झगड़ा हुआ और उन्होंने भी उन्हें बैन कर दिया। ये काफ़ी शरारती बच्चा है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का। इन्होंने जब लंकन प्रीमियर लीग हो रही थी, मुझे याद है जब शाहिद भाई गाल ग्लैडिएटर्स के कप्तान थे, तो उन्होंने बड़े पंगे शंगे किए थे। भाई शाहिद भाई का तो पता ना, तो बड़े हैं, थोड़ा खींचते हैं बंदे को। तो फिर नवीन उल हक भी हैं, लेकिन अब ठीक है, अब ये टीम में हैं तो अफगानिस्तान के लिए ये तीनों बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट हैं। स्पेशली मुजीबुर रहमान जिससे न्यू बॉल से आगे बॉलिंग कराते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। दुनिया में आप स्पिनिंग ट्रैक्स उठा के देख लें या स्पिनर्स उठा के देख लें, न्यू बॉल से जो स्पिनर बॉलिंग कराते थे, पाकिस्तान के पास जैसे इमाद वसीम हुआ करते थे, एक ज़माने में रज़ा हसन होते थे, मोहम्मद हफीज़ होते थे, तो मुजीबुर रहमान का करेक्टर वैसा नज़र आता है और लीग क्रिकेट में भी वो न्यू बॉल से कराना पसंद करते हैं। पावर प्ले में स्पिनर न्यू बॉल से कराए जब सर्कल ऊपर होता है तो वाकई बहादुरी का काम तो है। एंड देन फजले हक फारूकी अमेजिंग बॉलर हैं यार, लेकिन नसीम शाह से हमेशा कुट खाते होते हैं। शारजा में भी 2 छक्के खाए थे और कोलंबो में भी इन्होंने, हेमन-डोटा में सॉरी, इन्हें नसीम शाह ने आखिरी ओवर में चौके छक्के लगाए थे। लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, वेरी पेसी बॉलर भी हैं और जो उनका मेन हथियार है वो स्विंग है, ठीक है? तो फजले हक फारूकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस हो सकते हैं। देन उसके बाद फरीद मलिक हैं। फरीद मलिक ये लेफ्ट आर्म पेसर हैं, ये वही पेसर हैं जिनका शारजा के मैदान पर आसिफ अली से झगड़ा हुआ था। देन उसके बाद नूर अहमद, ये बहुत इंटरेस्टिंग करैक्टर होगा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का, बहुत ज़्यादा यंग है, 15 साल की उम्र में ये आ गए थे क्रिकेट सर्किट में, अब आई थिंक 17-18 साल के होंगे और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आ रही है इनकी। इनको रिसेंटली जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट चेन्नई के मैदान पर अफगानिस्तान का मैच था, तो उस मैच में बड़ा ब्रिलियंटली परफॉर्म किया था इन्होंने। थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्हें नहीं खिलाया गया, उसी मैच में इन्हें खिलाया गया और उन्होंने परफॉर्म किया और वेरी नेक्स्ट मैच में इन्हें बिठा दिया गया। ये नहीं है कि अब इसने परफॉर्म किया है तो अब ये पूरा साल खेलेगा, जैसे पाकिस्तान में होता है, एक इनिंग बना दी है, अब पूरा साल भाई ने खेलना है भाई। लेकिन नूर अहमद को रिसेंटली पीएसएल में प्लैटिनम कैटेगरी में पेशावर ने पिक किया है और ये आईपीएल में भी आई थिंक गुजरात टाइटंस के लिए पिक हुए हुए, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग करैक्टर हो सकता है। देन उसके बाद मोहम्मद सलीम है, कैस अहमद हैं, ये भी स्पिनर हैं। अफगानिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा अपनी स्पिन को फोकस किया है इस सीरीज़ में। देन उसके बाद गुलबदीन नायब है, मिस्टर काबुल। ये मिस्टर काबुल इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये बॉडी बिल्डर होते थे क्रिकेट में आने से पहले, तो इन्हें मिस्टर काबुल का टाइटल जीता था। तो गुलबदीन नायब हैं, रिसेंटली जो एशियन गेम्स हुई थी ये उसमें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे। एंड देन राशिद खान है। राशिद खान मेरा नहीं ख्याल इस सीरीज़ में खेलेंगे, एज मच एज रिपोर्ट अभी तक अवेलेबल है। लेकिन हम अगर ओवरऑल जाके अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का ग्राफ देखना शुरू करें, देखें टॉप ऑर्डर में रहमानुल्लाह गुरबाज, हजरतुल्लाह सज़ई जैसे एक्सप्लोसिव बैटर उनके पास हैं। देन उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आप देख लें, मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह ज़ादरान जैसे एक्सपीरियंस लोग भी उनके पास हैं। ऑल राउंडर में अजमत उल अमर ज़ई एक ब्रिलियंट प्रोडक्ट है। देन स्पिन बॉलिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करी है और जो शायद इंडियन क्रिकेट टीम को तंग भी करेगी, उसमें मुजीबुर रहमान है, नूर अहमद है, कैस अहमद है, ब्रिलियंट तीनों स्पिनर है और मोहम्मद नबी चौथा ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं। देन उसके बाद फास्ट बॉलिंग में फजले हक फारूकी प्लेयर टू वॉच आउट पर होंगे। तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम देखें एक ब्रिलियंट स्क्वाड के साथ आ रही है और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा अपसेट इस बार भी करेगी, क्योंकि एक अमेजिंग लाइनअप है इनके पास, टी20 के अच्छे एक्सप्लोसिव बॉलर्स हैं और अच्छे बैटर्स भी हैं। तो बॉलिंग लाइन पर इनका मेन ज़्यादा रिलाय होगा। लास्ट ईयर भी मैंने ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम बड़ा फेंटा लगाने जा रही है और इस बार भी टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम अच्छे झटके देगी। तो लेट्स सी इंडिया में कैसा परफॉर्म करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।